हेलो। सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग का ये पार्ट नंबर 6 है। और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे हाउ टू कॉपी ए फाइल इनटू अनदर फाइल थ्रू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और उसके बाद बताएंगे आपको डायरेक्ट एक्सेस फाइल क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम टू कॉपी ए फाइल इनटू अनदर फाइल। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट आपके सामने आएगा। ये इनपुट करेगा एंटर सोर्स फाइल नेम। आप उस फाइल का नाम दीजिए जिसकी आपको कॉपी करनी है। तो सपोज नाम दिया हमने इस फाइल का abc.txt। और अगर ये फाइल हमारे सिस्टम में नहीं है तो मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। और अगर ये हमारे सिस्टम में फाइल मिल जाती है इसको तो फिर ये इनपुट करेगा एंटर डेस्टिनेशन फाइल कि आप उसका नाम दीजिए जिसके अंदर आपको कॉपी करनी है। तो हमने यहाँ पे नाम दिया xyz.txt। तो जिसकी कॉपी करनी है इसको तो हम ओपन करेंगे इनपुट मोड में, मीन्स रीड मोड में, क्योंकि हमें डाटा इससे रीड करना है। और जिस फाइल के अंदर हम कॉपी करेंगे उसको हम ओपन करेंगे आउटपुट मोड में, मीन्स राइट मोड में, क्योंकि डाटा में इसके अंदर राइट करना है। तो चलते हैं आईडी में। और यहाँ पे देखिए हमने दोनों हेडर्स फाइल्स को इंक्लूड करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। और अब हम यहाँ पे क्या करना है कि हमें दोनों फाइलों को इनपुट करने के लिए दो वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे स्ट्रिंग टाइप की, एस फाइल और एक ले लिया हमने यहाँ पे डी फाइल। दोनों फाइलों के नाम इनपुट करने के दो स्ट्रिंग डिफाइन कर लिए और एक लिए सी फॉर कैरेक्टर। इसका काम ये होगा कि इस फाइल से डेटा उठाएंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और इस फाइल में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों फाइलों के नाम इनपुट करने हैं। सबसे पहले इनपुट करेंगे एंटर सोर्स फाइल और जो भी आप नाम देंगे उसको स्टोर कर लेगा ये एस फाइल के अंदर। और हमें चेक करना है कि ये फाइल हमारे सिस्टम में है नहीं। तो बता चुके आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि इसको हम इनपुट मोड में ओपन कर लेते हैं और उसके लिए यूज करते हैं इफ स्ट्रीम और एस फाइल। तो ये क्या करेगा, इसको इनपुट मोड में ओपन करेगा। और इनपुट मोड में ओपन वही होती है जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है। तो अगर ये फाइल इसे मिल जाती है तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाया तो फिर इसका मतलब ये है कि वो फाइल इसमें नहीं है। तो वही हमने चेक किया इफ नॉट फिन, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला इसे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल सिस्टम में नहीं है। और प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड, ये मैसेज आएगा स्क्रीन पे। और अगर ये फाइल इसे मिल जाती है तो फिर हम यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल को भी इनपुट कर लेते हैं। तो सी आउट एंटर डेस्टिनेशन फाइल इस तरीके से, और इसको भी स्टोर कर लेते हैं डी फाइल के अंदर। और इसको ओपन करेंगे हम ऑफ स्ट्रीम से, क्योंकि इसके अंदर हमें डाटा को राइट करना है। तो ऑफ स्ट्रीम एफ आउट ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसको ओपन किया है एफ आउट से ऑफ स्ट्रीम से आउटपुट मोड में। और अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही लूप चलेगा जो बता चुके आपको प्रीवियस वीडियोज में। यहाँ पे यूज करेंगे हम फिन डॉट गेट सी एच। इसका काम ये होगा कि फाइल के अंदर से एक कैरेक्टर रीड करेगा और उसको स्टोर कर लेगा सी नाम के वेरिएबल के अंदर। वो कैरेक्टर कहाँ से रीड होगा, वो होगा फिन। फिन किसका नाम है, इफ स्ट्रीम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था एस फाइल से इसके लिंक किया था हमने फिन को, तो फिन का नाम हो गया एस फाइल सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल से डाटा को रीड करेगा एक कैरेक्टर को और सी के अंदर डाल देगा। और उस कैरेक्टर को हमें पुट करना है हमारी डेस्टिनेशन फाइल के अंदर, और इसका ऑब्जेक्ट है एफ आउट। यहाँ पे यूज करेंगे हम एफ आउट डॉट पुट। तो अब ये जो लूप है ये चलता रहेगा हमारा, जब तक लूप चलेगा जब तक इसे डाटा फाइल के अंदर मिलता रहेगा। और जैसे डाटा फाइल के अंदर मिलना बंद हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों फाइलों को बंद कर देते हैं पिन डॉट क्लोज और एफ आउट डॉट क्लोज। और यहाँ मैसेज डाल देते हैं कि सक्सेसफुली कॉपीड। और अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कॉपी भी करता है कि नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे, फिन डॉट गेट इससे डाटा रीड करेंगे और अबाउट डॉट पुट इससे डाटा को पुट करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने रन किया, इनपुट कर रहा है एंटर सोर्स फाइल नेम, मैंने नाम डाल दिया ABCDEF। और एंटर करते देखिए आउटपुट आया फाइल नोट फाउंड, क्योंकि इस नाम के हमारे सिस्टम में फाइल नहीं है। और अब मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ और अब की बार वो नाम देंगे जो नाम हमारे सिस्टम में है। देखिए इसमें टेस्ट डॉट CPP हमारे इस प्रोग्राम का नाम है, हम इसी की कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने रन किया और नाम दिया टेस्ट डॉट CPP। और जैसे एंटर करेंगे तो दूसरा नाम मांग रहा है डेस्टिनेशन का, वो नाम दे सपोज मैंने डुप्लीकेट डॉट CPP। तो इस फाइल की कॉपी टेस्ट डॉट CPP कॉपी डुप्लीकेट डॉट CPP के अंदर हो चुकी है, लिखा है सक्सेसफुली कॉपीड। तो चेक करते हैं कि कॉपी होती भी है या नहीं। तो पहले मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया है। और अब यहाँ से ओपन करते हैं,
ये देखिए इसके अंदर टेस्ट नाम की फाइल भी मिल जाएगी आपको और डुप्लीकेट नाम की फाइल भी मिल जाएगी। देखिए ये आ गई डुप्लीकेट फाइल और टेस्ट को चेक करते हैं। टेस्ट के अंदर देखिए टेस्ट ये रही आपकी test.cpp और ये आ गई हमारी डुप्लीकेट फाइल को चेक करते हैं, ओपन करते हैं। ये मैंने क्लिक किया और जैसे आप ओपन करेंगे देखिए इसके अंदर भी आपको वही सेम प्रोग्राम आपको दिखाई देगा जो अभी हमने बनाया था। देखिए सेम है एज इट इज। तो इस तरीके से फाइल कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सेस फाइल। देखिए डायरेक्ट एक्सेस फाइल का मीनिंग होता है कि जब आप किसी फाइल को इनपुट मोड में ओपन करते हैं या रीड मोड में ओपन करते हैं तो फाइल के अंदर हमारा जो कर्सर होता है वो होता है फर्स्ट पोजीशन पे और वहीं से वो डाटा रीड करना स्टार्ट कर देता है। और हम चाहते हैं कि हमें डाटा स्टार्टिंग से रीड नहीं करना, हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन से रीड करना है, तो फिर हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट एक्सेस फाइल। या हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर एडिटिंग करनी है तो भी हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल। और उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस मिले हैं। देखिए सीक जी, टेल जी, सीक पी और टेल पी। जी फॉर गेट पॉइंटर और पी फॉर पुट पॉइंटर। तो जिस जगह से हमें डाटा को रीड करना है उसकी पोजीशन सेट करने के लिए हम सीक जी फंक्शन का यूज़ करेंगे। और अगर हमें उस पोजीशन को मालूम करना है कि हमारा कर्सर इस टाइम कहाँ पे है जहाँ से वो रीड करेगा, उसको मालूम करते हैं टेल जी फंक्शन से। और जिस जगह पे डाटा आपको पुट करना है उसकी पोजीशन क्या है ये मालूम करने के लिए टेल पी होता है और पोजीशन सेट करने के लिए सीक पी का यूज़ करते हैं। और इनके साथ हम इनको भी यूज़ करेंगे तो बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए इस फाइल को msg.txt, ये एक फाइल है हमारे पास और ऑलरेडी ये बनी हुई है। तो हमने क्या करना है कि इस फाइल के अंदर से डाटा को रीड करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन से। तो आप इस प्रोग्राम को समझ लीजिए, बस इस प्रोग्राम के अंदर सब समझाया हमने किससे क्या एक्शन होने वाला। देखिए सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया x। उसके बाद एफ स्ट्रीम से हमने इस फाइल को ओपन किया है msg.txt फाइल को, और वो भी ios in, इट मीन्स इनपुट मोड में। और उसके बाद iOS आउट और आउटपुट मोड में भी हमें ऐसा कर सकते हैं कि एक ही फाइल को दोनों मोड में ओपन कर सकते हैं, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। इट मीन्स डाटा इसमें रीड भी कर सकते हैं इससे और डाटा इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये फाइल मेमोरी में ओपन होगी इनपुट मोड में तो कर्सर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो ये क्या करेगा फंक्शन हमारा सी आउट फिन डॉट टेल जी, तो ये बताएगा कि हमारा कर्सर इस टाइम कौन सी पोजीशन पे है। तो जैसे इसको रन करेंगे तो पहला आउटपुट आएगा 0। ये फर्स्ट पोजीशन जो होती है हमारी वो 0 होती है तो प्रिंट करेगा 0। उसके बाद देखिए हमने लिखा फिन डॉट सीक जी 4। अब ये क्या करेगा कि ये कर्सर को सेट करेगा फोर्थ पोजीशन पे। तो पहली जो पोजीशन हमारी होती है 0, n1 हो गया, d2 हो गया, i3 हो गया और a हो गया हमारा 4। तो इस पोजीशन पे सेट किया इसने फोर्थ पोजीशन पे और उसको भी हमने गेट कर लिया है और उसको डाल दिया x नाम के वेरिएबल में। तो x के अंदर क्या वैल्यू आई a और फिर इसको प्रिंट करेगा x को, तो नेक्स्ट आउटपुट में आएगा a, राइट। उसके बाद देखिए फिन डॉट सीक पी। अब हम पुट पॉइंटर की पोजीशन सेट करते हैं और वो सेट की हमने 9th पोजीशन पे। तो 0 तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे हमारा g है तो यहाँ पे सेट हो गया इस फंक्शन की वजह से। उसके बाद जब राइट फंक्शन से हम डाटा को राइट करेंगे वो फोर्थ कैरेक्टर इसके अंदर है तो 4 डाल देंगे हम यहाँ पे। तो 4 कैरेक्टर्स को ये 9th पोजीशन पे ओवरराइट कर देगा। इट मीन्स गुड लिखा हुआ है तो गुड की जगह ये बेस्ट आ जाएगा इस तरीके से। अगर हम 4 की जगह पे 5 डाल दें, 6 डाल दें तो 2 स्पेस एक्स्ट्रा इसमें आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अब फिन डॉट सीक जी 3। अब की बार हमने यूज़ किया 3। सपोज हमने iOS कर इसका यूज़ नहीं किया, हालांकि और भी चीज़ें हैं बताएंगे भी थोड़ी देर में। देखिए iOS कर का मतलब होता है कि अगर आप हमारा कर्सर इस टाइम कहाँ पे था, बेस्ट हमने यहाँ पे राइट किया तो यहाँ पे हमारा कर्सर था यहाँ पे। तो यहीं से आगे वो 3 कैरेक्टर को आगे शिफ्ट कर देगा। इट मीन्स कर्सर की जो पोजीशन है वो आगे सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कर्सर था और ये देखिए 3 पोजीशन, 0 इसको एज्यूम करेगा 0, ये सी हो गया 1, तो ये 2 और ये हो गया हमारा 3। तो इस पे सेट हो जाएगा iOS कर का मतलब करंट पोजीशन। तो जैसे आपने यहाँ पे बेस्ट राइट किया तो कर्सर यहाँ पे आ चुका था तो यहीं से आगे 0 1 2 3 यू पे सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा यू, राइट। अगर आप यहाँ पे iOS कर नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट iOS BEG बिगिनिंग एज्यूम कर लेता है। तो बिगिनिंग लिखना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक बिगिनिंग समझ लेता है। तो अगर आप यहाँ iOS BEG यूज करते
तो फिर इससे क्या होता कि जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे था, तो पहले ये स्टार्टिंग में जाएगा यहाँ पे और यहाँ से काउंट करेगा 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा फिर ये आई पे, फिर ये आई को प्रिंट करता है, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंस है दोनों में, iOS करंट और iOS BEG। एक iOS एंड भी होता है, उससे कर्सर एंड में पहुंच जाता है और फिर वहां पर जो पोजीशन देते हैं वो फिर नेगेटिव में देते हैं, तो कर्सर ही पीछे की साइड आता है इस तरीके से बैक साइड, और वहीं से डाटा वो रीड करेगा। तो ये थे फाइल पॉइंटर, और इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल, कि आप डाटा कहीं पे भी राइट कर सकते हैं और कहीं से भी रीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिला तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।